हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस्मिहान सुल्तान बिलावजह मुलविस नहीं हो रही इसमें। उसे लगता है क्या चाची को लेकर हम औकतम साहब पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि वो उन्हें रोकना चाहती है। लेकिन तुम सब्र करना, उस लड़की को मैं लेकर आऊंगा। अपने भाई से मैंने वादा किया था कि तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब से वो यहाँ आई है बाइंदर इस्मिहान के इर्द गिर्द ही है। ये वाज़ेह है कि उन्होंने ये मंसूबा बनाया। इस्मिहान सुल्तान बायंदर साहब के जरिए हमसे उक्ताम साहब को अलग करना चाहती है। सुनो जरा, इस बारे में खबर नहीं है कोई। जाओ सिपाहियों को बता दो जाके। मैं जाता हूं फौरन। एक के बाद एक दुश्मन, फतह पहले ही मुश्किल है, अब चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होंगी उस्मान साहब। तुमने जैसा कि कहा ये मुश्किल है, लेकिन मेरी नजर में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। हमारा मकसद वाज़ेह है, वो कला जरूर फतह किया जाएगा। दुश्मन के पास ज्यादा लोग होना या हमारे पास कम होना हमें सुस्त नहीं करेगा। अगर रब ने चाहा तो सूरज निकलते ही कोपरो हिसार हमारी सरजमीन होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। शेख अदबाली की मेजबानी में कोई कमी ना रहे। सल्तनत के चिराग हैं वो, उस्मान की सबसे बड़ी कमजोरी। अगर हम इस रोशनी को ही बुझा दें तो उस्मान अंधेरे में अकेला रह जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख, आपकी आमद का शुक्रिया। आपने अपनी रोशनी से हमारे घर को मुनव्वर किया। अस्तगफिरुल्लाह। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी अचानक आमद बहुत सी अच्छी चीजें लेकर आई है। बुरे कामों से हमें कोई सरोकार नहीं। हमारा मकसद अच्छे काम करना है ताकि हमारे लोग इस नेकी का एक हिस्सा बने। अगर आपका दिल वही कहता है जो आपकी जबान, तो ये अच्छा है इस्मिहान सुल्तान। लगता है आपके दिल में कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी आमद से नाखुश हैं शेख साहब, और इसी वजह से मुझे दुख होता है। अस्तगफिरुल्लाह, हम क्यों ना खुश होंगे। सऊद पूरी दुनिया की तरह अल्लाह की मिल्कियत है। आपका वजूद हमारे लिए न कोई नेमत है न कोई अजाब। लेकिन आपका वजूद हमारे लिए बाइस रहमत है। दरअसल मैं आपसे आलम इस्लाम की मौजूदा सूरत हाल पर बात करना चाहती हूँ। और भी कुछ बातें हैं। इसीलिए आपने मुझे बुलाया। अगर आप अपनी मुश्किलात के बारे में मुखलिस हैं तो इसका इलाज तलाश कर सकती हैं। शेख साहब हमें बताइए, मुसलमानों को मुत्तहिद रहने के लिए, बातिल से लड़ाई करने के लिए हमेशा ही मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। यकीनन ये मुश्किल है। मुसलमानों के इम्तिहान हमेशा मुश्किल होते हैं। दुश्मन तो ये चाहता है कि मुसलमान सख्त हालात से दो चार हों। वो मुनाफिक जिन्होंने अपने आप को छुपाया, उन्होंने आलम इस्लाम को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उन्होंने ये सब कैसे किया शेख? बज़ाहिर वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन वो हमारे बदतरीन दुश्मन हैं। वो हमारी सफों में मौजूद होते हैं
और हमें अपनी सफों में शामिल करते हैं, लेकिन आस्तीनों में खंजर छुपाए होते हैं। मौका पाते ही वार करते हैं। हम जानते हैं प्यारे आका के हुक्म से ऐसे मुनाफिकीन को सजा जरूर मिलेगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किसी के लिए दुआए ज़रर भी फरमाई थी? मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि उन्होंने बद्दुआ भी दी। आप मुझे वो वाकया बताएंगे? नजद रेगिस्तान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबीले से कासिद मिलने के लिए आया। उसने प्यारे आका से दरखास्त की कि हमें इस्लाम के बारे में कुछ बताएं। उनकी ख्वाहिश और दरखास्त पर रसूलुल्लाह ने 70 हाफिज साहबाए कराम को उनके साथ रवाना किया। वो ये जानते थे कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा कीमती जान उसकी होती है जिसने कुरान हिफ्ज किया हो। फिर क्या हुआ शेख साहब? मुनाफिक की फितरत गद्दारी से काम लेना है। जब वो हाफिजुल कुरान वहां पहुंचे तो कुफ्फार की शैतानी फौज उनका इंतजार कर रही थी। दस्तावेज देखे बगैर उन्होंने हाफिजों को कत्ल कर दिया। 70 हुफ्फाज को शहीद करना इस्लाम को बहुत बड़ा धचका पहुंचाना था। कुफ्फार ने सबको शहीद किया। जब ये खबर मदीना पहुंची तो तमाम मुसलमानों के दिल जल गए और वो अपने आंसू न रोक सके। ये सब देखकर कुफ्फार खुश हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का बड़ा गम था। अनस इब्न मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी किसी चीज का इतना गम नहीं हुआ जो इन हाफिजों की शहादत से उन्हें मिला। रसूलुल्लाह ने उन हाफिजों के कातिलों के लिए सुबह की नमाज के बाद 1 माह तक उनके नेस्तो नाबूद होने की दुआ की, जिसको बद्दुआ समझते हैं। हैरान हूं, मैं रहम के साथ दुआ की तवक्को कर रही थी। जालिमों पर रहम करना मजलूमों के साथ ज़्यादती है इस्मियान सुल्तान। अफसोस हुआ वो इंतकाल कर गए। हाफिज शहीद हुए थे, हमारे नबी ने उनके लिए दुआ की थी। यह अफसोस की बात कैसे हो सकती है? वो हुफ्फाज थे इसलिए, और हुजूर के साथी भी थे, इसीलिए अफसोस हुआ। उदास ना हो इस्मियान सुल्तान, हमारे लिए शहादत से बढ़कर कोई मकाम नहीं होता। और अगर डर हो तो सिर्फ इस बात का हो कि कहीं हम मुनाफिक ना हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत से मुंह फेरने और जलील होने से डरना चाहिए, और जो लोग अल्लाह के वहां जलील होते हैं वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। आपने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। वरना कौन वालिदैन की नाफरमानी करना चाहता है? कोई नहीं। I'll check. मेरी बेटी,
क्या तुम ठीक हो? मैं क्यों नहीं ठीक होंगी वालिदा? क्योंकि उस लड़के के बजाय बाइंदर साहब का इंतखाब जो किया गया है तुम्हारे लिए, उम्मीद है कि कबूल करोगी। मेरे बाबा, मेरी वालिदा और इस्मेहान सुल्तान का ख्याल है कि ये सब मुनासिब है, तो मैं इस पे अफसोस क्यों करूंगी? तुमने मुझे खुश कर दिया है। ये क्या है अलचिची? क्या कहीं जा रही हो? मेरा रिश्ता हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तिजारत छोड़ दूंगी। मुझे बाजार में काम है। माशाल्लाह मेरी बेटी। चलो जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। सिपाही, बाइंदर साहब को खबर पहुंचा दो, उनकी होने वाली खातून शादी से भाग रही है। कांताकुज़नुस तख्त का वाहिद वारिस है। 2 दफा हम रोक चुके हैं उसको, मगर अंदरूनिकोस एक अहमक है। आज नहीं तो कल कांताकुज़नुस तख्त हथिया लेगा। वो ये करके लश्कर लेगा और यानी शहर पे चढ़ाई कर देगा। वो लश्कर बुरसा और इज़्निक इन दोनों जगहों पर रुकेगा। अगर हम कोपरू हिसार हासिल कर लेते हैं तो हम इस जगह से दिफा कर सकते हैं, और अगर हम वो कला हासिल नहीं करते तो उस सूरत में हम उसके लश्कर को हमला करने से रोक नहीं सकेंगे। इस्मेहान सुल्तान इसका फायदा उठाएंगी और हमें तबाह करने की कोशिश करेंगी। यही वजह है वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ पहले की फतूहात की तरह एक फतह ही नहीं है, बल्कि ये जगह हमारे वजूद और मुस्तकबिल की जद्दोजहद है। मरमरा चेक के फतह के बाद कलों में मजीद एहतियाती तदाबीर अख्तियार की गई है जनाब, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। वो हमारे रास्ते नहीं रोक सकते। हम भी तदाबीर इख्तियार करेंगे और जरूर करेंगे जय खुदाए। कौनूर, सूरत हाल से आगाह करो। वो तादाद में ज्यादा है जनाब, और दीवारें भी मजबूत हैं। गुरबुज सिपाही की मालूमात की बहुत से लोगों ने तस्दीक की है। मशरिक की दीवारें इतनी मजबूत नहीं है जितनी नजर आ रही हैं। उसकी मरम्मत भी की है, लेकिन ये काफी नहीं है। कौनूर, सिपाहियों के साथ तुम वहां जाओगे, मशालें जलाकर दीवारों को रोशन करोगे। वरान, तुम मंजनीकों का सही से इस्तेमाल करोगे और उनकी ऊंची दीवारों में सुराख करोगे, और इसके दौरान कुछ सिपाही वहां से अंदर दाखिल हो जाएंगे। जैसे ही वो अंदर जाएंगे, वो जाते ही बाहरी दरवाजा खोलेंगे, और दरवाजा खुलते ही मजीद सिपाही और हमारी खवातीन अंदर दाखिल हो जाएंगे। उनके कानों तक ये खबर पहुंचने से पहले ही इंशाल्लाह कोपरू हिसार फतह कर लेंगे। इंशाल्लाह। बाला, तुम उस बाहरी दरवाजे के पीछे खड़ी रहोगे। कौनूर, तुम दीवारों को रोशन करोगे। वरान, मंजनीकों की जिम्मेदारी निभाने के बाद याद रहे कि वहां सिपाहियों की क़यादत भी तुम करोगे, और
दीवार से अंदर दाखिल होने वाला पहला फर्द होगा। मेरे हुजूर, बेहतरीन मंच नेक चलाने वाले सारे सिपाही तुर्कुत साहब के साथ हैं। बहाने नहीं चाहिए। अगर तुम किसी पर इंहिसार करोगे तो फिर इस फतह को भूल जाओ। आइंदा हरगिज़ ऐसा सोचना मैंने। जो हुक्म मेरे हुजूर। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हो उलूफ? हम रात होने का इंतजार करेंगे। पहली रात की तारीकी उन पर बरसेगी और फिर हम। क्या उन्हें तबाह करने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा? कर देंगे, क्योंकि तुर्कुत उसके साथ नहीं है। इस्मिहान सुल्तान ने उसे अलग कर दिया है और हम उन्हें तबाह कर देंगे। उनका कीमती कमांडर वहीं पर है। मुहासरे के लिए तमाम हथियार वहीं पर मौजूद हैं। जब हम उस जगह को तबाह करेंगे तो वो किला फतह नहीं कर पाएंगे। वो एक गांव का दिफा भी नहीं कर सकेंगे। हम उनके अंदर और बाहर से हमला करेंगे तो वो खौफ से मर जाएंगे। ये बात वो नहीं जानते। तैयारियां शुरू करो। आज रात हम उस्मान के ठिकाने पर खून बहाएंगे। अब हम इस्मिहान खातून की दावत पर जाएंगे। अगरचे हम जाना नहीं चाहते, लेकिन हम दुश्मन के करीब हैं। वो सोचेगी कि हम उसकी बात मान रहे हैं। अच्छा है, सोचती रहे। जल्दी करें, तैयारियां शुरू करें। वहां से वापस आते ही हम हमला करेंगे। आ जाओ। बाला, खैरियत है? रुक गई हो? इस जगह को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हम। बहुत दुश्मन है। अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे यहाँ रहने दें। ठीक है, तुम यहां रुक सकती हो। हाँ, मगर मुहतात रहना जरूरी है। अगर तुम यहां रुकोगी तो मुझे यहां की कोई परेशानी नहीं रहेगी। आ जाओ, चलो। मैं आ गया अल्चेचेक, मैं आ गया। आग तैमूर, मेरे साथ तुमने बहुत गलत किया। आग तैमूर, तुम इसकी कीमत जरूर अदा करोगे। आल्चेचेक मेरी है।
अपने दरमियान की सारी गंदगी को मैंने साफ कर दिया है आल-चचा खातून। आप कहाँ हैं आप तैमूर? कहाँ हैं आप? आप मुझे आग में नहीं फेंक सकते। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप जरूर आएंगे हक तैमूर, जरूर आएंगे। वालिदा, आल-चचा, आप क्या उसकी मोहब्बत ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है बेटी? ऐसा कैसे कर सकती हो? वालिदा, वो नहीं आया, समझ रही हो ना? ना ही आएगा, मैं जानती हूँ अच्छी तरह, कभी नहीं आएगा। वो नहीं आया वालिदा, नहीं आया वो। उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। उठो, उठो। बेवफा शख्स की मोहब्बत में कमजोर नहीं पड़ा करते। तुम मेरी बेटी हो अल-चचा, तुम मजबूत हो और मजीद मजबूत होना है। अपने आंसू साफ करो। एक बेवफा आदमी के लिए जिसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, अपने मोती जैसे अश्क न बहाओ, मजबूत बनो। शाबाश मेरी बेटी, चलो चलते हैं। तो अपना इरादा बदल लिया सिपाही? तो आपकी मोहब्बत झूठी थी? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तवज्जो फरमाए, वालिदा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया इस्मिहान सुल्तान। सऊद आपका है, ये आपके बाबा अर्तुरुल गाजी की मीरास है। यहाँ बैठना आपका हक है, तशरीफ रखिए। वालिदा सुल्तान की मौजूदगी में
हम उसी जगह बैठना मुनासिब समझते हैं जो उनको मौजू लगे। बहुत शुक्रिया। बाला खातून कहाँ है? हमारे बहुत से दुश्मन हैं और इसीलिए वो यानी शहर में है। अब बताइए जरा, मधु करने की वजह क्या है? जब से मैं यहाँ आई हूँ हमारी बात नहीं हो सकी। हर वक्त झगड़ा होता रहा और अफरा तफरी भी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोनिया आपके यहाँ मौजूद होने से खुश है, उस्मान साहब। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन क्या यहाँ के सरदार कोनिया के वजूद से खुश हैं? सुल्तान मसूद ने आकर देहातों को छोड़ दिया और आप आई कांता को ज़नूस को छोड़ दिया। हमने जब भी दुश्मन को कैद किया, कोनिया ने उन्हें आजाद कर दिया। हमने इस सब का एक साथ तजुर्बा किया उस्मान साहब। सुल्तान मसूद ने आपको और आपके कबीले के लोगों को मंगोल सिपाहियों से बचाया है। और आप अपने बारे में बताएं इस्मिहान सुल्तान, आखिर आपने हमसे किसको बचाया है? शहंशाह इंद्रोनिकोस को उसकी बेटी की मौत और कांता को ज़नूस की कैद की खबर एक ही वक्त में मिल गई थी और रद्द अमल में उन्होंने कोनिया को खत भेजा है। कांता को ज़नूस को गिरफ्तार कर लिया गया और यानी शहर पर हम हमला करेंगे। कांता को ज़नूस तख्त का वाहिद वारिस है। यानी मलहून खातून कोनिया ने आपको एक बार फिर बड़ी मुसीबत से बचाया है। हम ये बताना चाहते हैं कि अब इस तख्त पर कांता को ज़नूस बैठेगा। आप यहां गलत हैं इस्मिहान सुल्तान। वो शहंशाह नहीं है। कांता को ज़नूस सिर्फ एक कठपुतली की तरह है। इस तख्त को आखिरकार इसका हकीकी मालिक मिल गया। जल्द तुम मुकम्मल तौर पर मेरे हो जाओगे। जब एंद्रोनिकोस मर जाएगा, मैं वाहिद वारिस के तौर पर तुम्हारा मालिक बनूंगा। बुज़दिलों का राज खत्म हो जाएगा। बाज़ंतीन मेरी रोशनी के साथ एक बार फिर उठेगा। मैं उस्मान और बाकी तमाम तुर्कों को खत्म कर दूंगा। तैयार रहो, तैयार रहो। बाज़ंतीन तुम पर जहन्नुम बनकर बरसेगा। जो होना था हो गया, लेकिन अब मैं आ रहा हूं उस्मान। जो भी तुम्हारे पास है वो लेने।